मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी फूकता होगा, फ्री तो आता नहीं, तो महंगाई कहाँ है? हमारे लिए तो महंगाई नहीं है, हमारे लिए तो महंगाई। ये अंधभक्त है। 500 का भी हो जाए जी भी भागेंगे, अगर 500 का भी हो जाए जी भी भागेंगे तन्नू भाई। इस समय में उन पर भी विश्वास नहीं हो। टोटल जुमला है, टोटल जुमला। देखो चोरी पे 90% लगाम लग गया। 90% कहीं भी नहीं है, जुमलेबाजी है सब। 700 किसान शहीद हो गए लोकसभा में, विधानसभा में। पुत्र है, ये खेती करता है, बिल्कुल ठोक के। तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा, ऐसा इस बार क्या हो जाएगा? पक्के लोग दल गए हैं, पक्के लोग दल गए हैं। मेरा जी छपरासी की जनता को कैमरा से कोई मतलब ही नहीं है, सोचते हैं कि माइक पर आ गए तो आवाज पहुंच गई भैया। चुनाव की वजह से चुनाव का सबसे बड़ा। अरे एक बात, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और इस समय हम उस क्षेत्र में मौजूद है, पश्चिमी यूपी के उस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा खास और अहम है, जो गठबंधन का जोर मार रहा है, वो यही क्षेत्र है जिसने इस समय धमाल मचाया हुआ है। जी हाँ, हम हैं विधानसभा छपरौली में और ये है छपरौली की जनता। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दे। क्या कुछ माहौल होने वाला है, सियासी पारा कितना हाई है ये भी देखने लायक रहेगा। पर इस समय जो राजनीति इस क्षेत्र में और इस सीट पर चल रही है वो कुछ अनोखी और कुछ अलग चल रही है। ये कहते हैं कि 85 सालों से अजय किला रहा है आरएलडी के लिए ये क्षेत्र, तो आरएलडी समर्थकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। महत्वपूर्ण चीजें जो है कि बीजेपी प्रत्याशी साथ में आरएलडी यानी कि गठबंधन का प्रत्याशी, दोनों ही यहाँ पर टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं। दोनों के नाम के आगे पूर्व विधायक लगा हुआ है और साथ में जिनका टिकट कटा है वो भी पूर्व विधायक हैं, वीरपाल राठी। मतलब ऐसा पहली बार इस सीट पर हुआ है कि किसी को टिकट देने के बाद, प्रत्याशी घोषित करने के बाद लास्ट में, अंत में टिकट काटा गया हो और किसी और को दिया गया हो। तो यहाँ से आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो हैं अजय सिंह, जिनके नाम के आगे प्रोफेसर ज्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेसर अजय सिंह, जिनको यहाँ से टिकट मिला है। साथ में भाजपा के तो वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2017 में आरएलडी से जीत हासिल की, मतलब नींव उन्होंने आरएलडी से पक्की की और 2018 में वो भाजपा के सदस्य बन गए। मतलब 2017 में जीत तो आरएलडी से मिली, रालोद का ठप्पा लगा, पर 2018 में भाजपा ही हो गए। तो अब उन्हीं को टिकट मिला है, आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने जो खड़े हैं उन्हीं को टिकट मिला है, जो विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र में। दोनों ही बड़े चेहरे हैं। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ ये लोग कहने वाले हैं। तो शुरू हो चुका है भैया महासंवाद मीरा के साथ। तो चर्चा की शुरुआत, जोरदार तालियां बजा दें एक बार। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, माहौल इस बार का क्या लग रहा है कि जाट लैंड इस बार किधर जाने वाला है और किसके हित में जाने वाला है, बताएं। भाजपा के हित में ज्यादा रहेंगे। अच्छा, भाजपा के हित में। हाँ, कितना बहुमत लग रहा है कि यहाँ से कितनी सीटें? हाँ, इनका बहुत अच्छी जीत हो। पश्चिमी यूपी की बात कर रही हूँ पूरे, बताएं। पश्चिमी यूपी में भी बढ़िया ही होंगे, वो सरकार भी योगी की बनेगी। हाँ, योगी की सरकार। हाँ, योगी। कह रही नहीं भैया, पश्चिमी यूपी में कुछ माहौल अलग चल रहा है और भाजपा के लिए सबसे बड़ा दल 32 सीट नहीं है, 2-4 सीट है लोक दल की। 2-4 सीटें हैं। बस चलिए आपसे बात करती हूँ। अब आप बताएं, ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार बनने वाली है, क्या मुद्दे आपकी विधानसभा के हैं और क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि दोनों ही चेहरे जो आरएलडी से मजबूत हुए हैं, मतलब आरएलडी का ठप्पा लगा है तो वो इस क्षेत्र में उभर पाए। तो इस बार क्या होने वाला है, बताएं। यहाँ तो लोकदल का हम तो चौधरी जयंत को वोट देंगे, सीधी सी बात है। गन्ने का पेमेंट पीछे नहीं कर पाए। हाँ, बीच में गन्ने का जो रेट बढ़ा शुरू में, उससे नाखुश है सभी किसान, उसे लेकर संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, हम मतलब गन्ने का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, पहले भी रहा है और अब भी है। तो वो इस बार प्रभाव डालेगा, पूरा प्रभाव डाल लगा। यहाँ पे ज्यादातर वोट जो है आरएलडी को, जयंत चौधरी को जाए। योगी जी की सरकार संतुष्ट कर पाई आप लोगों को या नहीं कर पाई, संतुष्ट नहीं हो पाए। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जब 2017 में लहर थी भाजपा की,
तब भी यहाँ से रालोद की सीट निकली। तो अब क्या कुछ होने वाला है ये भी देखना रहेगा, क्योंकि आरएलडी से ही वो प्रत्याशी निकले हैं जो इस समय भाजपा की तरफ से खड़े हैं। अब आप बताएं कि इस बार कितना मजबूत करने वाले हैं सहेंद्र जी? जीतेगा, बहुत बहुत भारी। कैसे कह सकते हैं, दावा तो कर दिया, अब ये तो बताएं कि क्या कुछ हुआ है? काम कर रखे, सड़क बनवाई, सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, सारे काम हो रहे हैं? हाँ। मतलब जनता संतुष्ट है? संतुष्ट है, पूछ ले एक बार। सब संतुष्ट है। छोड़ रखे, योगी बाबा भी छोड़ रखे है। अच्छा, हाँ, योगी बाबा कौन से योगी बाबा बताए ना? खेत में फिरा सांड योगी बाबा भी छोड़ रखे। पशुओं की ना 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 ना, ऐसे इनडायरेक्टली छोड़ रखे। इनडायरेक्टली प्रहार ना करें। हाँ बताएं। नहीं, योगी बाबा ही बोल रहा है मैंने। अच्छा, योगी बाबा ही है वे। तो मतलब गौशाला खोल दी, उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत है, वो भी तो मुद्दा उठाना चाहिए कुछ बढ़िया। गौशाला के नाम पर तो खा गए। गौशाला का तो नाम है, गौशाला है क्षेत्र में या नहीं है? नहीं है कहीं भी नहीं। 50 गौशाला बनवाई भैया, ना बनवाई? गौशाला बन रही सारे को। अच्छा, बन रही है? कितनी नहीं, बन रही, वहाँ बन रही डोले में। हाँ, वो कह रहे भैया बन रही। बहुत सारी हाँ, बन रही है। अब आप बताएं कि इस बार का माहौल क्या है, टक्कर रहने वाली है और कितनी रहने वाली है? टक्कर जी ऐसे रहना है 80। आ रहे हाँ। सहेंद्र सिंह 0 पे जाएंगे, 0 पे। अच्छा, 0 पर जनामत जब्त होगी, 100% होगी। जीत पक्की कर रहे हैं आप, 0 क्या की है? बात कर रहे हैं। महंगाई, गन्ने का पेमेंट, कोई सड़क, कोई गांव में विधायक आज तक इस गांव में नहीं पहुंचा। आज तक कोई बच्चा बता दो इस गांव में पहुंचा हो। अच्छा, अब आप जवाब देते रहे भैया, चुप ना रहे। विधायक यहाँ बहुत आवे, बहुत काम करवाया, सारी सड़क बन रही चाहे डबको। विधायक बहुत बढ़िया है इनका, और दोबारा आके लगने की वजह कोई खास है क्या? खास है क्योंकि उनको विधायक आरएलडी ने बना था। अच्छा। और वे आरएलडी से भाग के बिक गए। भाजपा में उसने मोटा पैसा लेकर में कोई जाए तो वो बिक गया। हाँ, बिक गया था। लोग उसमें राज्यसभा में बिका था। मोटे पैसे लेकर पलटी मार गया। अच्छा, व्यक्तिगत फायदा देख के अपना पलटी मार गया। पलटी मार रहे, पैसे जहाँ पैसा है वही जा रहे हैं। जो लोकदल की वोट है सारी यही है बस। अच्छा, यही है। गाँव और लोकदल से ही बने थे ना, विधायक तो लोकदल से ही बने थे। नींव पक्की जो प्रत्याशी आपने खड़े किए हैं उन पर भी तो ठप्पा आरएलडी का लगा है ना, नींव तो वहीं से पक्की की है उन्होंने। आपका देख लियो, कहीं का ठप्पा है, भाजपा के ठप्पे तो जीतेगा, वही अब की जीतेगा। बार फिर से जयंत सरकार। चलिए, और लोगों से भी मैं मालूम करती हूँ कि माहौल क्या है। बाबा इस बार पीछे से बोल रहे थे कि थोड़ा सा कड़क होकर के बात करिए। आप बताइए, क्या कुछ सोच रहे हैं? माहौल क्या है? विकास कितना हुआ और कितना नहीं हुआ? विकास तो यहाँ होता ही नहीं, कुछ भी सड़क। अच्छा, हुआ ही नहीं है। मतलब इस बार का मुद्दा बड़ा गन्ने का भी है, साथ में विकास। हाँ, गन्ने का ज्यादा है। उसकी पेमेंट हो पाई? नहीं, कहाँ हो रही यहाँ तो। अभी नहीं हुई, वो कह रहे लगभग सब हो गई है। 3 महीने का रह रहा। अच्छा, 3 महीने का अभी भी बकाया है? पिछले साल का। अच्छा, पिछले साल का रह रहा है। हाँ जी, पिछले साल का 3 महीने का पेमेंट रह रहा। उनसे जवाब क्यों नहीं लेते? बीच में बैठते हैं आपके, पंचायत में भी बैठते होंगे, तो उनसे बोलते क्यों नहीं है कि भैया पेमेंट क्यों नहीं होता? बोल तो रहे जी आरएलडी के। नहीं जी, क्या है? हमारा भी तो पेमेंट है, गन्ना हमारा नहीं, हमारा तो हो रहा पेमेंट, एक बार बात कर। हमारा तो हो रहा पेमेंट। हाँ, पेमेंट हो रहा हमारा तो 10 दिसंबर लोग का आ रहा। हाँ, पेमेंट हो रहा है। हाँ। इस बार का हुआ? हाँ, इस बार का। आप बताएं। हाँ, बताएं। नहीं जी, मैं बताऊंगा। ये क्या है ना, जो भाजपा समर्थक हैं यहाँ, जो भी हो, ये क्या बोल रहे हैं, ये कुछ हुआ, आपको जवाब दिया उन्होंने संतोषजनक, भाई ये काम यहाँ हुआ, संतोषजनक मांगो इनसे। उनका सब कुछ हो रहा, क्या कह रहे? पेमेंट हमारा भी तो है, यही बोल रहे हैं, हमारा भी पेमेंट। कोई भी कोई तो तीन बोल रखे पेमेंट का हो जाएगा, इसका तो पेमेंट हुआ, इसका कोई तो चीज नहीं है। तेरे तो गुना ये गंडा मारे, ये सब लोक दल बटला हो रहा है। यहाँ भाजपा वाले तो गांव में बैठे। हाँ, ये लोक दल वालों ने मीटिंग कर रखी सब। हाँ, ये लोक दल वाले सब। अच्छा, सब लोग। हाँ। अच्छा, जो बीजेपी समर्थक है वो घर में बैठे बोल रहे चुप्पे चाप कमल छाप करेंगे इस बार। नहीं जी, वो सुनो क्या है, यहाँ से करने वाले तो 2-4 घर ऐसे भी है दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ का उन्हें भी पता है वे कामयाब नहीं हो सकते, अध्य में भी नहीं आ पावे। इस गांव का 4,000 का वोटिंग है। इस गांव का 3500 वोट लोकदल की है, 500 वोट हमने इनके लिए छोड़ रखी। कोई ये ना कहे कि भाई भाजपा का कुछ है नहीं यहाँ। जरा इधर भी आइए और भी बातचीत करते हैं आपसे। इस बार जो बसपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, लग रहा है कि वो भी वोट कटुआ बनेंगे और उसका नुकसान भी आपको होगा, आरएलडी को होगा। हमारे पास इतनी वोट है कि नुकसान होगा भी, हमें दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ। मतलब बहुमत के साथ आ जाएगी? बहुमत के साथ आ जाएगी, बहुमत के साथ, बहुमत के साथ। चलिए, पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएगी। थोड़े से युवा भी इधर निकल करके आए, क्योंकि मैं उधर नहीं पहुंच पाऊंगी, तो यहाँ आ जाए, मैदान में आ जाए, बीच में। जी एक मिनट, जैसे हमारे भाई रामवीर ने कहा कि भाई गन्ने का भुगतान, इस तरह हम भी तो मुझे 13 का भुगतान नहीं रहा।
भुगतान नहीं रहा बजाज वालों का, दुर्वाड़े का खतौली का क्लियर है बिल्कुल। ये दुर्वाड़े का किसान है, इसका कोई भुगतान नहीं है। बजाज का भुगतान हमारा है, हमें दिक्कत नहीं। रही बात विकास की, इन्होंने कहा विधायक है नहीं आया, अपने कैमरामैन को दिखाओ वहाँ किसका बोर्ड लग रहा, उससे अगली गली में चलो किसका बोर्ड लग रहा, उससे अगली गली में चलो किसका बोर्ड लग रहा। यहाँ डॉक्टर सतपाल का बोर्ड लग रहा, आगे सहेंद्र विधायक का लग रहा, उससे आगे फिर सहेंद्र का लग रहा। मतलब काम दिखता है, काम दिख रहा है। लगभग 70 लाख का काम तो मिल रहा है सहेंद्र की निधि से। अच्छा, फिर भी नहीं दिख रहा है, तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं एक है ना, जब ये नहीं कर पा रहे भैया, विपक्षी रोटियां सेक रहे हैं। इधर आए, जब ये कैमरा उधर है। हाँ, जब ये बोर्ड लगा भूल जाते हैं कि कैमरा किधर है। जब ये बोर्ड लगा तब वो विधायक आरएलडी का था। अब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये भी गलत कह रहा है, दल बदल लिया भैया। इसे तो भी नहीं पता बोर्ड किसका है, ये बोर्ड सतपाल का है यहाँ से, जिसे ये कह रहा लोक दल का है। हाँ, तो इस बार बताइए भाजपा की तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि क्यों आएगी भाजपा? विकास के मुद्दे पाओगी, गुंडागर्दी के मुद्दे पाओगी, इन पर मुद्दे पाओगे। ये बड़े मुद्दे हैं, हाँ, बिल्कुल। प्रभाव डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। ऐसा हुआ कि आज तक यहाँ से कोई और सीट नहीं निकल पाए, तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा? ऐसा इस बार क्या हो जाएगा कि आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ से? रही बात भुगतान की, आने वाले 5 दिन बड़ी पंचायत में कह रहा 5 दिन में 47 करोड़ रुपए बसाना दे रहा। अच्छा, 47 करोड़ का भुगतान बसाना कर रहा। पिछला क्लियर हो जाएगा आने वाले 15 दिनों में। कहेंगे भैया फिर चुनावी स्टंट खेल लिया आपने, अंतिम समय में आकर के कर दिया खेला। बजाज ने 2300 करोड़ रुपए जारी कर दिया। जी हाँ, बताएं क्या हार का डर है। बीजेपी को अपनी हार का डर है, इसलिए पेमेंट आ रहा, फुलाना हो रहा, ढिमकाना हो रहा। हाँ, 2300 करोड़ रुपए जारी करा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पेमेंट नहीं है, आज बका बहुत रह रहा है। अभी आएगा, 5 दिन के अंदर होने वाला है। आगे तो नहीं जी, हमने माने। प्रधानमंत्री भी ये कहता कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री उन्हीं मिल का मालिक, उन्हीं किसान ही तो ऐसी कहता था, आपने मान लिया भाई लोगों। सभी की बातें सुनी मैंने, तो सभी तो बसाने का मतलब फरवरी का पेमेंट आप पहली साल का फरवरी तक 3 महीने रह रहे। मैंने सोचा कि जैसे बिल हाफ कर दिए गए हैं वैसे अब भुगतान भी हो ही जाएगा भैया। जनवरी तक है, मार्च में फिर पूरा हो जाएगा। जब तक भुगतान होगा जब तक तो चुनाव हो जाएंगे। जब चुनाव में नहीं दे फिर बाकी कैसे दे देंगे? इलेक्शन की मारी कर रहे। हाँ, भाजपा इलेक्शन जिसके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं उसी सरकार में वीरपाल लाठी ने कुर्ता काट के विधानसभा प्रदान करता भुगतान के लिए। उस सरकार से कैसे उम्मीद कर रही है भुगतान की? हाँ, तो बताएं, आप जवाब दे। उसने उसका विरोध करा था, विरोध करने के बाद पेमेंट मिला था। पेमेंट तो मिला था तब। और भी लोगों से जानती हूँ और बार इस बार क्या क्या मुद्दे, थोड़े से युवा है, मैंने इतनी बार बुला लिया, थोड़ा आगे आए, जागरूक है तो मुद्दा तो उठेगा। युवाओं के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा क्या है कि भैया बटन दबेगा तो इस नाम पर बटन दबागा, आरएलडी का दबागा, और किसी का नहीं दबा। मुद्दा भी तो कुछ होगा ना, आरएलडी क्यों चाहिए? आरएलडी चाहिए हमें, न तो नौकरी दी इसने सरकार ने और ना हमें पेमेंट दिया। हम तो मिल रहा है, साल हो गए, कोई आर्मी की एक रोजगार की 4 लाख रोजगार। हमें रोजगार मिला खेतों में जानवरों को भगाने का, गाय बेचारों को भगाने का, ये रोजगार मिला हमें। एक बात हो रहा है, जो ये भाजपा वाले हैं बिजार इनके जो भी नहीं खाते, लोक दल वालों के खावे, बस इनका तो ठप्पा लग रहा है, इनके नहीं खावे। वहाँ मोर लग रही। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे, नुकसान अपना भी हो रहा है पर बताएंगे नहीं। हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। इनके बिचारों के मोर लग रही, जो छुटमल पशु है मोर लग रही भाजपा वालों के समर्थकों के गेहूं नहीं खाने के। हाँ, गेहूं नहीं खाने के उनके। हाँ, युवाओं को रोजगार मिला हुआ है, खेत में से गाय को लखनऊ से कोई भी जा रहा है आके, या रमवाड़े से कोई भी जा रहा है आके, रोजगार मिला हुआ है तो आपके ही है। इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं, इनडायरेक्टली एक सवाल कर रहे हैं कि भैया छोड़े हुए तो आपके ही है पर अपनी जिम्मेदारी तय नहीं। लखनऊ से बिजार आया, लखनऊ से आया बिजार। ये पशु थे, किसान अपने बेकले थे, यहाँ पे हत्या चल रहे थे संगीत सोम के। संगीत सोम विधायक है सरदाना से, हत्या चलते हैं उसके, जहाँ पे पशु कटते हैं। ये किसान उन्हें बेकले थे, उनके 2 पीछे आ जाते, रोजगार हो जाता, उनका खर्चा चल जाता। इन्हें छोड़ दे और क्या चल रहा पर गौशाला में छोड़ दे, गौशाला में छोड़ दी, वहाँ से ज्यादा हो जाए। गोकशी पर आपको कोई कदम नहीं उठाना है क्या? वो अच्छी नहीं लग रही? गोकशी पे फिर इनके विधायक के हत्या है, वे कहाँ जा गए? जिम्मेदारी तो दोनों को तय करनी पड़ेगी ना, और गौशाला कितनी बनी उन पर भी बात करनी पड़ेगी। गौशाला भाई ने बात उस पर भी होगी कि जनता की क्या जिम्मेदारी है। 50 किलोमीटर कोई गौशाला नहीं है। यहाँ से 8 किलोमीटर डोगट, टीकरी, संतनगर, बरनावा, सारे को गौशाला है, कहाँ गौशाला नहीं है। काम
अच्छा हो रहा है? गौशाला पर काम अच्छा हो रहा है? गौशाला का जो सब इस पैसा क्षेत्र खा के गए सबसे बड़े वाजपेयी मुद्दे हैं। वाजपेयी गौशाला का सारा पैसा खा गए, वहाँ जगह नहीं है, कहाँ छोड़े उन्हें? मेन मुद्दे है महंगाई का। यहाँ की महंगाई का मेन मुद्दा है, जो कि रसोई गैस थी वो 450 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 950 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। वो मेन मुद्दा ये है, किसान परेशान है। किसान पेस्टिसाइड पे कितना रेट बढ़ाएगा, कितने % रेट बढ़ाएगा? कहेंगे भैया पेट्रोल पे कम कर दिया था, दिवाली ऑफर आपको दिया, वो नहीं दिख पेट्रोल रहा पे है। क्या कम करा? बिजली बिल हाफ हो गए, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, बिजली बिल अभी तो आप ही है ये, फिर सरकार आएगी, फिर 4 गुने 5 गुने हो जाएंगे। हाँ, चुनावी स्टंट है। मुद्दा है जी बेरोजगारी का। हम हमारी उम्र निकल ली, मेरे पप्पू के ब्याह हो गए तो हम पैदा हो गए, आगे हमारी औलाद भी नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा, हमारा वो चल जाएगा भी आगे। रोजगार को लेकर के अगर बिल चलने का हमारी नौकरी लेके ब्याह नहीं होने के नहीं रह जाएगा यहाँ। रोजगार में पीछे रही। हाँ, रोजगार तो है नहीं कहीं। आप जवाब दे। वो बोल रहे हैं कि रोजगार की भी कमी रही, महंगाई आपको दिखती नहीं है, विकास की आप बात कर रहे हैं, रोजगार महंगाई करने का वाले के मुद्दा लिए बहुत है। हाँ। यहाँ रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी होगी तो रोजगार है, इसके अलावा रोजगार नहीं है। नौकरी को रोजगार नहीं समझते ये लोग। दुनिया भर के रोजगार है, प्राइवेट नौकरी रोजगार है, जगह जगह रोजगार। तड़ो और बिजार भगो, वो है इनकी मुद्दा। तो दिल पे क्यों ले गए? वो कह रहे थे कि पकौड़ा भी रोजगार है। पकौड़े नहीं लिया, पक्के लोग दल गए हैं, पक्के लोग दल गए हैं, ठोक के वोट बिल्कुल ठोक के दिलवाओगे भी। किलो छोड़ दिया, अरे 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 50 किलो यूरिया मत, 45 किलो छोड़ दिया, 5 किलो खाएगी भाजपा। बाबा 45 किलो खिला, बिल्कुल 45 किलो खिला, 33 रुपए भी कम करे। अच्छा, वो नहीं दिख रहे। वो कह रहे पैसे भी तो कम किए, वो भी तो बता। पैसे कहीं में कम हो गए, 300 रुपया कट्टा था, 303 का, अब कट्टा का है था 350 का बता रहा। मतलब 13 से 15 रुपए का है। यहाँ तो मुद्दा भैया गन्ना का उठेगा और तेल का उठेगा, अपनी सभी खाद्य पदार्थों को लेकर के मुद्दा उठेगा, क्योंकि गैस हाँ, सिलेंडर। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ खाद की समस्या इतनी ज्यादा है कि सुबह 4 बजे उठकर लाइन में लगना पड़े यूरिया DAP के लिए। कहीं खाद नहीं है, फसल बर्बाद होने लग रही है, इसमें खाद की यूरिया की जरूरत है, वो मिल नहीं पा रही कहीं। देखिए, जब हम अच्छा बाबा रुकिए ना, जब छपरौली का जिक्र होता है, जब छपरौली का जिक्र होता है तो एक बड़ा मुद्दा उठता है, जो प्रमुख मुद्दा है वो है गन्ने का मुद्दा। सबसे प्रमुख मुद्दा यही है, जो पहले भी रहा और अब भी है। पर बात ये है जब PM मोदी ये कहते हैं कि और भी फसलों पर ध्यान देना चाहिए, और भी फसलों पर बात करनी चाहिए, तब आपका रिस्पांस क्यों नहीं आता है? किसान उस पर जवाब क्यों नहीं देते? गेहूं की फसल हमने बो दी, जो ये बछड़े गेहूं जो है ये उसे छोड़ देनी, रोजाना का भजीदर है, उन्हें भगावे में सारी फसल नष्ट कर दी उन्होंने, तो क्यों उसे बो के क्या करेंगे हम? बानी पड़ेगी वो तो हमें, बताओ। फसल है पीछे से थोड़ा सा आगे आए। हाँ, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, मान लिया चलो ये बछड़े आवारा पशु के लिए छूट कर दी, हमें कोई तारबंदी के लिए कोई पैसा दिया सब्सिडी पे, हमें 90% पे हमें जब वे गोवंश को छोड़ रहे हैं तो उसकी हमारी फसल की सुरक्षा के लिए कोई मान लो तार वगैरह की बाउंड्री के लिए कोई पैसा छूट पे देते हैं, कुछ कर दे। ज्यादा ना करें, पर तारबंदी पर भी थोड़ा सा ध्यान दे ले, क्योंकि खुले पशु ज्यादा है। अब जनता से भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा पशुओं पर ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। साहब ध्यान तो देना पड़ेगा। नहीं, हम तो दे रहे, जिम्मेदारी सरकार को भी तय करनी है और आप दोनों को। नहीं ये तो है, हम तो दे रहे, ध्यान है। एक तो पेमेंट नहीं है, ऊपर से माने 10 रुपए हमें मिले और तारबंदी में हम लगा दें, बच्चे भूखे मरेंगे। फीस हम नहीं दे सकते, डॉक्टर को अगर चाहे हम नहीं दे सकते, तो हम पशु के लिए यही के लिए वो रहेगा। तारबंदी को लेकर के तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। आप बड़े उतावले थे, थोड़ा सा आगे आए। क्या बातें चल रही है मन में, जो भड़ास निकालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ना जी, हम जो बिजार के सब रहा तो पहले दिन में अपना खेती करे, खिचोल ले, हमारे जूते पैट गए सोवे। तो सरकार क्या करे आपकी? तो सरकार तो करेंगे ना, इन भी सांडों को पकड़वाओ ना, फिर सरकार तो पकड़वाएगी, और कौन पकड़वाएगा? ये बताओ। अब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? तो क्या जवाब देना चाहते हैं? इसका जमीन ही नहीं, ये तो खमगा इसका जमीन। आपका जमीन ही नहीं। चलो हमारे साथ में चलो ना, हमारी जमीन क्यों नहीं है बताओ? ये जो कुछ लोक दल की वोट है सारी आ रही है, और सब भाजपा है। आज का मजाक ले रहे, पीछे से बैठ के इसकी नौकरी मजाक ले रहे। इससे बूझिए स्कूल में भेजा के इन्होंने, गलती किसकी है? ये जो बैठे प्रधान जी तमिलनाडु, ठेकेदार तमिलनाडु, बूझे ना स्कूल में भेजा के। ये कह रहे सक्षम है नहीं, अगर ये एक किसान है, किसान पुत्र है, ये खेती करता है, इसकी रुचि पढ़ने में थी,
मेरी रुचि पढ़ने में थी। हमें बताओ कितने रोजगार दिए भाजपा सरकार ने, हमको बताओ कितने रोजगार दिए। मैं बीए कर रखी है, बीएड करने लग रहा हूँ, बताओ क्या रोजगार दिया है मुझको भाजपा सरकार ने। बाबा क्या कहेंगे बताएं। बात यह है रोज बात है। हाँ रोज सुन रोजगार के मसले पे अखिलेश के जमाने में यूँ तो था एसपी, यूँ बैठा डीएम, इनके बैठा कलेक्टर, ये सारे एसपी है इसलिए भाजपा में, ये तो सारे एसपी डीएम थे। हाँ इतना रोजगार था पहले तो। यादव की सरकार में बहुत मिल गया था, जो सारी बात नहीं मिला रोजगार। इतना अच्छा रोजगार अखिलेश यादव ने दिया। 70,000 भर्ती कर दी पुलिस की, सिविल में भर्ती कर दी, सिविल में भर्ती कर दी, सिविल में भर्ती कर दी, सिविल में भर्ती कर दी। बीजेपी के तो दरोगा भी घर बैठे भी जो हो चुके 2019 की भर्ती देखो पहले कानून व्यवस्था नहीं दुरुस्त थी। 12 में जाग रहे थे, रात तो हत्ती पकड़ू बैठे रखे थे, बिजली आनी कर थी, पूरी रात हत्ती पकड़ू बैठे रहे। दिक्कत और चोरी की हाँ, और अगर बरोटी काटा तो सब है, सब सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सुनो, अगर बरोटी काटा बुग्गी छोड़ के खेत में चले गए तो इतना झोपटा काट ले गए। चोरी हुई 11-12 चोरी, रिपोर्ट भी नहीं लिखी पुलिस वालों ने। 11-12 पटी, मारी भी पटी, ये भी पटी। 1 महीने की बात है, 1 महीने की मेरी 12 पटी, मेरी 12 पटी भी 11-12 चल रही है, पर बताएंगे ना। देखो चोरी पे 90% लगाम लग गया। 90% कहीं भी नहीं है, जुमलेबाजी है सब। 700 किसान शहीद हो गए लोकसभा में, विधानसभा में, न योगी ने न मोदी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी, और सब किसान आंदोलन जी भी बता रहे हैं आतंकवादी है ये। जो कानून वापस लिए उनको लेकर के क्या कहना है? चुनाव की वजह से, चुनाव का सबसे बड़ा डर है। हार सबसे बड़ा डर है। चुनाव में हार का डर से कानून जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार ने शांत कर दिया, कानूनों को लेकर के, जो कृषि कानून बने उनको लेकर के शांत कर दिया है, वो भी केवल इसीलिए किया गया है क्योंकि एक केवल चुनावी स्टंट बनकर के रह गया है। डर है कि वोट बैंक ना खिसक जाए किसानों का। यही कहना चाहते हैं। यही बात है। अब आप जवाब बताएं, क्या जवाब देना चाहते हैं बताएं। नहीं देखो एक बात है, कानून व्यवस्था सारी बढ़िया बनी, इसमें रास्ते जितने हैं सारे बढ़िया बने। हमें एक बात बता दो, ये नो कहे बोले सिलेंडर महंगा हो गया, अगर हमें किसी ने फोन गिफ्ट कर दिया तो क्या रिचार्ज भी हमारा वही करवाओगा? बिल्कुल सही बात है। या रिचार्ज भी वही करना ही पड़ेगा, और तो घर तक लगाने पड़ेंगे। चुनाव में आप कह रहे हैं मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो मतलब योगी जी की योजनाएं भी बता रहे हैं। देखो ये है जुमला सरकार, जुमले कैसे तथ्यों पर बात करें। तथ्यों पर अमित शाह ने खुद स्वीकारा जुमला फेंकना है चुनाव में, 15 लाख खत्ते में देंगे, ये तो चुनावी जुमला था, अब फिर चुनावी जुमला फेंक रहे, हाफ बिल कर रहे, जो अभी कर रहे हैं आखिर समय में उन पर भी विश्वास नहीं हो। टोटल जुमला है, टोटल जुमला जितने भी। अब देखिए इनको कौन समझाए कि भैया कैमरा भी देख लीजिए, कैमरा पर्सन भी देख लीजिए, या कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ बताएं। 30 सीट पे चुनाव लड़के सरकार बना रही, जुमला नहीं है। 30 सीट पे मैं ये कह रहा, ये दन्नू भाई खड़े बीजेपी के, मेरी सुनो एक मिनट। जो दोनों भाई, छोटे बड़े दोनों भाई बीजेपी के हैं भैया। जो पूरा दिन इन दन्नू भाई की मोटरसाइकिल थमती हो खेतों में पड़पड़ाट रहे, दिक्कत क्या है? दिक्कत है योगी को भगावे, बिजारू को संड को। हाँ पता नहीं रहे, पीड़ा तो संड को दन्नू पीड़ा अंदर है, पर पता प्रधान जी ने एक बात कही, पूरा दिन दोनों की मोटरसाइकिल भागी फिरे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी फूकता होगा, फ्री तो आता नहीं, तो महंगाई कहाँ है? हमारे लिए तो महंगाई नहीं है, हमारे लिए तो महंगाई। ये अंधभक्त है। 500 का भी हो जाए जिब भी भागेंगे, अगर 500 का भी हो जाए जिब भी भागेंगे दन्नू भाई। एक बात बताओ, एक मिनट, ये मेरा छपराली की जनता को कैमरा से कोई मतलब ही नहीं है, सोचते हैं कि माइक पर आ गए तो आवाज पहुंच गई भैया। ये बीजेपी, ये जो है ना, ये बीजेपी में पदाधिकारी हैं। ये उस करके थोड़ा अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, मजबूरी है इनकी, तो ऐसे मजबूरी है भैया। ये जो रामवीर ठेकेदार है, कम से कम 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल गांव में घुमावे डेली। दोनों ही अपनी पोल खोल रहे हो आपस में। बुझो यहाँ से 10 घर दूर एक दुकान है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ जी मैडम, ये बताओ, ये भाजपा वाले कह रहे महंगाई नहीं है, 100 रुपए लीटर में मान नहीं रहे महंगाई, ठोक के कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। आज इनसे दन्नू भाई से पूछो 1000 रुपए लीटर भाजपा करेगी, और तब हटोगे कब? पूछ के देखो, मेरे सामने पूछो, इनके सामने पूछो। 1000 भी हो जाता है। मुझे इतना पता है, जब 2 रुपए लीटर पेट्रोल था तो मैंने लगड़िया मोटरसाइकिल नहीं थी।
100 रुपए लीटर में एक का घर में 6 मोटरसाइकिल है। महंगाई की तो बात नहीं है, ये तो अंधभक्त वाली बात है कि क्या करें। आजाद भी हो जाए तब भी आप तैयार हैं, तो ये तो खेत मत है भरोटी भी मोटरसाइकिल पर ढो रही है, जिब कहा जाओ महंगाई लूंगी आपसे। वो कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है भैया, 1000 भी हो जाए तो भी दिक्कत। हाँ जी हाँ, जब ये 1000 में भी दिक्कत नहीं मान रहे तो अंधभक्त तो ये पक्के साबित हो गए, सबके सामने हो गए। पहले मोटरसाइकिल थोड़ी थी, अब सब व्यवस्था है, फिर भी विरोध करना है भैया। आप ये बताओ बीजेपी वालों को दिक्कत कहाँ होगी? इनके दौर तो 72 रुपए, इनके दौर पूछा दे, चुप बैठ जाएंगे आराम से, हमें कोई देता नहीं। इनके दौर कह रहे सारा खेल पैसे का है। इतनी पार्टी को पकड़े खींच में। हाँ वो भी बताओ। जो आपकी मुस्कुराहट, पार्टी ईमानदार पार्टी है। किसने ठप्पा लगाया? किसने हमने ठप्पा लगाया, जनता ने लगाया, पब्लिक ने लगाया। आप हमें उसके विरोध में, उसके खिलाफ उस पर कोई एक इल्जाम बताओ। चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी, जैन चौधरी, बताओ कहाँ कोई अंतिम फैसले पर आना चाहती हूँ कि देखिए दोनों ही कद्दावर विधायक हैं। एक भैया पीछे हैं, आप सभी यहीं रहिएगा, उनसे भी बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा साइड हो जाए, क्योंकि जो भी रुके हैं सभी से बात। रुकिएगा। इस बार सरकार किसकी बनवा रहे, कौन बढ़िया लग रहा है? योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी? बताएं, जल्दी बता दें कौन बढ़िया लग रहा है। चौधरी साहब भी बताया ना, हमें नहीं पता। आप नहीं बताया? मतलब दबाव है क्या इस क्षेत्र में? कुछ नहीं जी, दबाव कुछ नहीं है। आप बता दीजिए कौन बढ़िया लग रहा है। अजय सिंह अच्छे हमारे चौधरी साहब जो करिए बताता है नहीं है जी। वही लीजिए, इस विधानसभा में कुछ हाल ऐसा है कि भैया जो चौधरी साहब तय कर देंगे वही सब कुछ है। अब जल्दी से जान लेती हूँ, जल्दी। अच्छा रुके। हाँ बोले। अगर ये 4 से 3 सीटों पर लोक दल वाले कैंडिडेट ठाते तो हम इनकी सरकार को पूर्ण बहुमत की मान लेंगे। अच्छा, गंभीर सवाल पूछा है उन्होंने। बाबा दोबारा से सवाल पूछे। अगर 4 से 3 सीटों पर लोक दल अपने कैंडिडेट ठाते तो हम पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार को मान लेंगे। गठबंधन अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी, कहीं का गठबंधन है? ठगबंधन है। गठबंधन इनका भाई है, चोर मुसरे भाई सारे बटरे हो गए। जो 12 पटे चोरी हो जी, मोसरे भाई नहीं है जी, भाजपा है। हाँ जल्दी इनसे पूछो भाजपा में कितनी पार्टी है? क्या लोकदल में ही पार्टी है? गठबंधन क्या आपने नहीं किया? यहाँ पर आपके बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, आपको अपने गठबंधन नहीं दिखते और सभी से तकलीफ। हाँ जी हाँ, हम बताओगे इनके जो गठबंधन के भी कैंडिडेट नहीं है ओरिजिनल। अब आप बताएं, इनके जो गठबंधन वाले हैं उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही है, तो रालोद की तो बात नहीं करते हैं। इनके द्वारा जो भाग्य वे केवल जी भाग्य जिनसे 5 साल लड़ाई खा ली। 5 साल अब मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ, आपको कितनी सीटें इस बार लग रही हैं कि कितनी सीटें पश्चिमी यूपी से निकालने वाली है बीजेपी? अब मैं उनसे जल्दी से पश्चिमी यूपी से 60 से 70 सीट काट देंगे। अच्छा 60 से 70? जी हाँ, तय है। अब आप जल्दी से बताएं कि जयंत चौधरी का कितना प्रभाव? बीजेपी 15 सीट निकलेगी। अच्छा 15 सीट? हाँ, बाकी लोग तो चौधरी की लोकदल गठबंधन की चौधरी का बहुमत एक बार हाथ उठा दे, फिर बीजेपी भैया देखो ये जयंत चौधरी वाले हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि 85 सालों से अजय किला ये क्षेत्र रहा है और इस बार फिर से रालोद का ठप्पा लगेगा और यहाँ से सीट रालोद की निकलेगी। बिल्कुल यही लगेगा, अजय रहेगा। हर चुनाव में रालोद का ठप्पा लगे और सीट घटतू एक पाली रिपका हुआ भी नहीं रहे। बिल्कुल साहब, हम तो जीरो से चलेगा। चरण सिंह वादी है, चरण सिंह ने इतिहास रचा था, अब की बार जयंत चौधरी इतिहास रचेगा। जयंत चौधरी इतिहास। माहौल पूरा गर्म है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए नारे लग रहे हैं जगह जगह, सभी लोग। माहौल क्या बना हुआ है छपरौली विधानसभा में? ये है छपरौली की पंचायत जो तय करती है कि इस बार किसकी सरकारें बन रही हैं। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये माहौल देखिए पूरा गर्म है, पर तय यहाँ से ये करना है कि दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं, पर जो यहाँ से माहौल निकल रहा है वो आरएलडी के फेवर में ज्यादा निकल रहा है। माहौल क्या है ये दिखाते रहेंगे, पर पश्चिमी यूपी का सबसे अहम क्षेत्र ये है जिस समय यहाँ पर खड़े हैं हम, जो छपरौली विधानसभा। अभी भी चुप नहीं होना चाहते, तो माहौल देखते रहिए भैया। ऐसे ही लल्लन टॉप सर्वे चलता रहेगा, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।